आज हम लोग बात करेंगे यमुना का फैक्टर्स के बारे में, जो सेल्यूलर रिजुविनेशन और एंटी एजिंग का बेस है। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि ये यमुना का फैक्टर्स होते क्या है। पहले हम लोग बात कर लेते हैं नॉर्मल बायोलॉजी के बारे में। तो नॉर्मल बायोलॉजी में ऐसा क्या होता है कि हर एक सेल होता है और हर सेल डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइडेड रहता है, डिफरेंट डिफरेंट उसका काम रहता है। जैसे स्किन का सेल हार्ट के सेल से अलग होगा, हार्ट का सेल दिमाग के सेल से अलग होगा, मतलब मैं बात कर रहा हूँ न्यूरॉन्स। तो अब ये पूरी बायोलॉजी की बात करते हैं, सबका अलग अलग नाम है, सबका अलग अलग काम है, सबका अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, बट दे ऑल ओरिजिनेट फ्रॉम द बेसिक सेल्स, जिसे हम लोग स्टेम सेल्स कहते हैं। तो पहले ये माना जाता था कोई भी सेल बन गया स्टेम सेल से तो वो कन्वर्ट नहीं किया जा सकता बैक टू स्टेम सेल, बट इन अर्ली 2000 या फिर मिड 2000 या फिर मिड तो अभी नहीं हुआ है, इन 2014-16 आई गेस एक साइंटिस्ट है यामाना का, उन्होंने ये प्रूव कि नहीं दिस इज़ रॉन्ग और इसका उल्टा भी हो सकता है। विच मीन्स अगर मैं हार्ट के अपने सेल्स लूँ तो उसे मैं बैक टू स्टेम सेल्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ। और ये इतना बड़ा डिस्कवरी क्यों है? क्योंकि स्टेम सेल्स या फिर जैसे पहले रिवर्सिबल नहीं थे तो कुछ ही जगहों से मिल सकते थे, उनमें से एक था एम्ब्रायो, क्योंकि एम्ब्रायो ही स्टेम सेल्स प्रोवाइड बनाता था, जिसमें वो बड़े हो के डिफरेंट डिफरेंट शेप्स लेता था, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स लेता था। आफ्टर डिस्कवरी ऑफ यामाना का सेल्स, यामाना का फैक्टर्स हम लोग जनरली ने बोलते हैं सेल्स, तो ये यामाना का फैक्टर्स क्या करते हैं, कोई भी एक सेल है तो मेजरली 4 टाइप के होते हैं और वो 4 टाइप उसे बैक टू स्टेम सेल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कितना सारा पोटेंशियल है एक स्टेम सेल के ऊपर। इट कैन बिकम हार्ट सेल, इट कैन बिकम एनीथिंग। तो अब इसी का ही यूज़ हो रहा है सेल्यूलर रिजुविनेशन और एंटी एजिंग में। अब क्या कर रहे हैं हम लोग कि उसे पूरा कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं बैक टू स्टेम सेल्स, हम लोग उतना कन्वर्ट कर रहे हैं जितने में वो यूथफुल हो जाए, जितने में वो यूथफुल हो जाए, जितने में वो मतलब ये ऐसा होगा कि बुढ़े से हम लोग एम्ब्रियो में नहीं जा रहे, बुढ़े से हम लोग जवान हो रहे हैं। दिस इज़ द ओनली वन थिंग। लेकिन अब इसके कुछ प्रॉब्लम्स भी डिस्कस कर लेते हैं विच आर एसोसिएटेड विद फैक्टर्स में। अभी भी उस पर काम हो रहा है कि ये कितनी बार ये हो सकता है, कितनी बार करवाना ठीक रहेगा। क्योंकि अगर मान लेते हैं कि अगर हार्ट का सेल है उस पर हम लोग बड़ा यमुना का फैक्टर्स लगा रहे हैं तो वो क्या हो सकता है, वो रेजिस्टेंट हो सकता है। तो ये भी हो सकता है कि वो सीधे स्टेम सेल बन जाए, स्टेम सेल से वो स्किन सेल बन जाए, बिकॉज वी कैन नॉट डिफाइन एनीथिंग। डिफाइन तो कर सकते हैं, वी आर टेकिंग कि बूढ़े से बूढ़ा क्या हो सकता है इन अ लार्ज प्रोबेबिलिटी। तो वो स्किन सेल बन जाए, और जब स्किन सेल बन जाएगा तो अंदर ही अंदर बाल उगने लगेगा उसके। सो दिस इज़ नॉट समथिंग वी वांट। तो साइंटिस्ट अब उसी पे ही रिसर्च कर रहे हैं कि ये यमुना का फैक्टर्स कितने हद तक सेफ है, कितनी बार करवाना चाहिए, कितने ऑप्टिमम टाइम तक करवाना चाहिए, जिससे कि सेल्स आर रिजुवेनेटेड और लाइफ में कुछ ईयर्स ऐड हो पाए। वी विल नॉट बिकम इमॉर्टल due to only this Yamana factors, but we will add a significant numbers to the number of years we are going to live. और एक रहता है यमुना का फैक्टर में, वो हो जाता है सीमिंक, MYC। तो ये क्या करता है कि जो सेल्स बनते हैं उन्हें ये डिविजन में हेल्प करता है। तो अगर ये सीमिंक फैक्टर अगर ये कुछ ज़्यादा ही ये हो गया, वाइड स्प्रेड हो गया, देन देयर आर चांसेस ऑफ कैंसर। तो हम लोग जानते हैं कि पास्ट में अभी भी कैंसर इज़ वन ऑफ द लीडिंग कॉजेस ऑफ डेथ। मतलब ये और अभी भी कितना बढ़ता जा रहा है, एंड कैंसर इज़ एवरीवेयर, स्किन कैंसर, लंग कैंसर, एंड एवरीवेयर कैंसर इज़ देयर, सो इट कैन बी वेरी थ्रेटनिंग। सो अभी भी इस पे रिसर्च चल रहा है, रिसर्च काम किया जा रहा है। तो सो द फ्यूचर इज़ वेरी प्रोग्रेसिव, वेरी एक्साइटिंग कि क्या पता हम लोग 150 ईयर्स 200 ईयर्स तक जिंदा रह पाए। तो अगर आपको और भी जानना है यमुना का फैक्टर्स के बारे में तो यू कैन गो टू बेसिक चैटबॉट, यू कैन टॉक अबाउट दैट, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, क्या क्या काम कर रहे हैं, यू कैन नो ऑल अबाउट दोज। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।